वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे IMF से मुज़ाकरात के सवाल पर। वजीर खजाना इसहाक डार भड़क उठे, ताबड़तोड़ सवालात पर गुस्से से आग बगोला। इसहाक डार ने सिक्योरिटी एहलकारों को सहाफ़ी का मोबाइल छीनने की हिदायत कर दी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। जी हुसैन। जी देखिए, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इससे कबल भी 2 मरतबा उनके साथ ऐसा हो चुका है। जब भी सहाफ़ी उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो बजाय कोई जवाब देने के काफ़ी सीखपा हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया। खिताब के बाद जब वो बाहर निकले तो निजी टीवी के सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ पर पहुंचे हैं और कब तक वो कामयाब होंगे, क्यों नहीं कामयाब हो रहे। उस सवाल का जवाब देने के बजाय जो वज़ीर खजाना थे वो तैश में आ गए, सीखपा हुए और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और आगे से कहा कि आप क्या चाहते हैं। और जो उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार थे उनको उन्होंने हिदायत की कि इस सहाफ़ी का मोबाइल जो है वो छीन लें। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इसहाक डार जो है वो अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सीढ़ियां उतरकर पार्किंग की जानिब रवाना होते हैं और जब पार्किंग में पहुंचते हैं तो वहां उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो सहाफ़ी से मोबाइल भी बाकायदा छीनने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले भी 2 मरतबा उनसे मुख्तलिफ जगहों पर जब सवालात किए गए थे तो इसहाक डार आगे से गुस्से हो गए थे और आज भी वही अमल उन्होंने दोहराया है और बजाय IMF से मुतालिक जो सवाल था उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे से सहाफ़ी पर जो है वो उन्होंने गुस्सा निकाला है और उनका मोबाइल भी लेने की हिदायत की है। ठीक है, IMF से मुज़ाकरात के सवाल पर वजीर खजाना इसहाक डार भड़क उठे। हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। बात करेंगे, बड़ी बात करके नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर। ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर चाहते लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। IMF से मुतालिक सवाल पूछने पर इसहाक डार ने थप्पड़ मारा। वफाकी वजीर खजाना से सवाल पूछने वाले सहाफी शाहिद कुरैशी का वीडियो बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा वफाकी इसहाक डार ने सिक्योरिटी अमले को कहा कि इसको सबक सिखाओ। IMF से मुतालिक सवाल पूछा गया वजीर खजाना इसहाक डार से, जिस पर वजीर खजाना इसहाक डार सीखपा हो गए और उन्होंने सहाफी को थप्पड़ दे मारा। सहाफी का वीडियो बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते हैं। क्या हुआ ये? वजीर खजाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकोनॉमी बीट करता हूँ, कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। तो वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसहाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोकें। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसहाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे है। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, सहाफी शाहिद कुरैशी का दावा है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया, हुआ क्या ये बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सहाफ़ी हैं ये निजी टीवी के रिपोर्टर हैं और पार्लियामेंट जो है वो कवर करते हैं। अक्सर जो है वो पार्लियामेंट में वो नजर भी आते हैं, सवालात भी करते हैं। उनका भी यही कहना था कि जब उन्होंने सवाल किया तो उनको आगे से वजीर खजाना ने कोई खास खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे से गुस्से हुए और उन्हें थप्पड़ भी मारा। उनका मोबाइल भी छीनने की जो है वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ को कहा गया है। इससे पहले भी 2 मरतबा ऐसा वाकया हो चुका है जब वजीर खजाना पार्लियामेंट में जो लॉबीज हैं उसमें जब उनसे सवालात किए गए तो वो आगे से गुस्से हो जाते रहे। आज भी वही अमल उन्होंने दोहराया है और जब वो अपना खिताब करके कौमी असम्बली से बाहर निकले अपनी गाड़ी की जानिब, जब वो जा रहे थे पार्किंग की जानिब, तो उस वक्त निजी टीवी के जो सहाफी हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने उनसे सवाल किया कि IMF का जो है मुआहदा है वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा, क्यों नाकाम हो रहा है। तो उस पर वजीर खजाना जो है वो काफी गुस्से हो गए
और उन्होंने आगे से उसको जवाब नहीं दिया और कहा कि आप क्या चाहते हैं, और आगे चलते हुए उन्होंने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को हिदायत दी कि इसका मोबाइल जो है वो ले लें। और फुटेज में भी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे थप्पड़ जो है वो मारा गया है मोबाइल पर, और उससे मोबाइल जो है वो काफी हिला भी है, और साथ साथ वहाँ पर फुटेज जो है वो रुक जाती है। और जो साथी हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि उन्हें जो है वो थप्पड़ मारा गया है, उन मोबाइल छीनने की जो है वो कोशिश की गई है। इस हवाले से जो PRA है, जो कि पार्लियामेंट की रिपोर्टर एसोसिएशन है, वो भी इस मामले को जो है वो देख रही है, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाकयात जो है वो हो चुके हैं। जब भी किसी का शॉट लिया जाए या गुफ्तगू की जाए, तो आगे से जब बदतमीजी की जाती है या गुस्सा किया जाता है तो उस पर जाहिर है सहाफियों की जानिब से रिएक्शन भी आता है। और जब कौमी असम्बली का या सेनेट का इजलास होता है तो पार्लियामेंट की जो गैलरी है वहाँ से वॉकआउट भी जो है वो कई दफा हमने देखा कि किया गया है। तो इस हवाले से भी अभी वो इस चीज को देख रहे हैं। ताहम आज वजीर खजाना से जो है वो अहम सवाल था, क्योंकि पूरी मुल्क की जो नजरें हैं वो जाहिर है वजीर खजाना और IMF और जो मुआहिदा है उस पर होती हैं। अक्सर सवालात भी होते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कौमी असम्बली से जो है वो खिताब भी किया, काफी तफसीली उनका खिताब था, लेकिन खिताब के बाद जैसे ही वो निकले हैं बाहर, उनसे जब सवालात हुए तो उन्होंने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, बल्कि जो रिपोर्टर था उस पर जो है वो उन्होंने गुस्सा किया और उन्हें कहा कि इसका मोबाइल जो है वो ले लिया जाए। और उसके बाद जो है वो उन्हें जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ थे वजीर खजाना के, उन्होंने थप्पड़ भी जो है वो मारा है। तो ये अब सहाफियों की जानिब से काफी जो है वो इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है। और इस हवाले से जो आइंदा का जो इजलास होगा उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि भरपूर एहतजाज भी किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद अपडेट करने के लिए। साबिक वफाकी वजीर चौधरी गुलाम सरवर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। 9 मई वाकयात की मजम्मत, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा भी किया। कहते हैं शरपसंदों ने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया, इदारों से महाज आराई काबिल मुजम्मत है। 9 मई के वाकया का ताल्लुक है, वो हमलावर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इकदाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, KPT और अबू धाबी पोर्ट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने का मुआहदा हो गया। सरमायाकारी न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करेगी बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद को भी फरोग देगी। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आने लगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोर्ट्स के दरमियान PICT चलाने का मुआहदा हो गया। अबू धाबी पोर्ट्स $1.8 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिसमें मुख्तलिफ बंदरगाहों के ढांचे, PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल के ऑपरेशन शामिल है। मुआहदे के तहत अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा, टर्मिनल की मुरम्मत और बहाली और डेवलपमेंट के फराइज भी अंजाम देगा। अबू धाबी ग्रुप के कैप्टन मोहम्मद अल शम्सी और KPT चेयरमैन सैयदन जैदी ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। PICT का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की भी तजवीज दी गई है। अबू धाबी पोर्ट्स के वफ्द की आमद पर वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने इस्तकबाल किया। वफ्द में UAE के वजीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद, वजीर मुमलिकत बराए गैर मुल्की तिजारत डॉक्टर सानी बिन अहमद और कराची में दुबई के कौंसल जनरल बकीत अतीकल रुमैती शामिल हैं। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। नैब नोटिस में कहा गया कि चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले। उन तहाइफ में से 58 तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए। चेयरमैन PTI को गुज़श्ता रोज भी तलब किया गया था। चेयरमैन PCB का इंतखाब करने के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया गया। नजम सेठी का तजवीज़ करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुस्तरद। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील पा चुका है और इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि 28 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। नए गवर्निंग बोर्ड में लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद, भावलपुर रीजन शामिल है। इसके साथ साथ नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सुई सदरन गवर्नर बोर्ड में शामिल है।
तका अशरफ और मुस्तफा रमदे पहले ही गवर्नर बोर्ड के लिए नामजद हो चुके हैं। दोनों का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ किया था, जबकि पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्निंग बोर्ड के नामों का आज ऐलान किया है और ये भी कहा है कि जब नॉमिनेशन पेपर आ जाएंगे तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। ताहम इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के वो 28 जून को होंगे। ठीक है, चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करने के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कराची में मोबाइल और दीगर कीमती अशिया तो रोज ही छीनी जाती हैं, लेकिन अब तो कुर्बानी के जानवर भी चोरी और छीने जाने लगे हैं। चंद रोज में कुर्बानी के लिए लाए गए 60 से ज्यादा जानवर चोरी हो गए या छीन लिए गए। शहरियों का शिकवा है पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा इस मुतालिक। देखें, सिर्फ एक हफ्ते का ये डाटा अब तक सामने आया है जिसमें 60 से ज्यादा मवेशी जिनकी मालियत लाखों रुपए में है वो चोरी किए गए हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर एक नहीं बल्कि गिरोह की सूरत में मुल्जिमान आ रहे हैं और बछड़े और गाय को लेकर जा रहे हैं। कुछ वाकयात ऐसे भी रिपोर्ट हुए कि व्यापारी के पास ट्रक लेकर आया, उसमें दर्जनों बकरे चोरी कर ले गए। इस शुरुआत में तो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, शहरियों की दरखास्तें भी वसूल की जा रही थी, लेकिन जब से वाकयात में इजाफा हुआ है पुलिस ने दरखास्तें वसूल करना ही छोड़ दी हैं। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, अजमेर नगरी, सर सैयद, शारा फैसल, कोरंगी अवामी कॉलोनी, हत्ता के क्लिफ्टन में भी वाकयात रिपोर्ट हो चुकी हैं। शहरी अब सीसीटीवी फुटेजेस और मवेशियों के शिकायतों की जो तस्वीर है वो लेकर थानों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अब ना ही कोई मुकदमा दर्ज कर रही, ना ही उनकी दरखास्तें वसूल कर रही है। शुक्रिया सलमान लोधी। शहरियों को कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी जाना पड़ रहा है। शहर से दूर होने की वजह से ट्रांसपोर्टर 10 से 12,000 किराया मांग रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं चांद नवाब से। जो ये मंडी लगाई गई है नॉर्दर्न बाईपास पर, इससे पहले जो मंडियाँ लगती थी वो सुपर हाईवे पर लगती थी, तो शहर के गाड़ी वाले जो जानवर ले जाते हैं किराए भी कम होते थे, लेकिन अब जो है किराया यहाँ पर क्या ले रहे हैं आइए इनसे बात करते हैं। इधर किराया ज्यादा है, उधर हाईवे पे जो पहले थी ना वो किराया कम ले रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं सुराबकोट का 5,000, 4,000, 4,500। लांडी जाए तो 8,000 रुपया, न्यू कराची जाए तो 6,000 रुपया, सुपर हाईवे से 3,000 रुपया लेते थे, 2-3,000 का फर्क पड़ गया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सुपर हाईवे से जो शहर में जाते थे लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, 3,000 रुपए तक का फर्क पड़ा है। 8,000, 10,000 और 12,000 रुपए ये सुजुकी गाड़ियाँ और ये शेजोरें ये किराया वसूल कर रही हैं। जी, ईद कुर्बान के लिए शहरियों को सस्ते और अच्छे जानवरों की तलाश। साल के 12 महीने लगने वाली मलिर कराची की मवेशी मंडी में जानवर मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। 70,000 रुपए तक का बैल भी मौजूद है। रोहा फातिमा की ये रिपोर्ट। आप सभी ने बड़े और महंगे जानवर तो देखे ही होंगे। आज मैं आप सबको मलिर की कदीम मंडी में सस्ते जानवर दिखाने वाली हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ सस्ते जानवर कैसे हैं और कितने के मिल रहे हैं। ये मुल्तान का माल आया है, जिस शख्स ने लेना हो। ये पंजाब का देसी माल है, बिल्कुल अच्छा माल है। 60, 70 ये दाम है, 80, 85। खरीदार मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो जानवर कितने तक का ले रहे हैं। जी, इसके ये 60,000 रुपए बोल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा लग रहा है सौदा बन जाएगा। एक का तो सौदा बन गया, दूसरे का भी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, कितने की आपको मिलनी चाहिए, कितने पैसे लेकर? हम तो बड़ा हमारे को 1.5 लाख के मिलने चाहिए। बड़ी मंडी का सारा तो वैसे भी सस्ता है और मंडी की नफसत। सयाहती मकाम नारान कागान जाना सयाहों के लिए जान जोखों का काम बन गया। खस्ता हाल सड़कें मौत का कुआं बन रही हैं। इलाका वकील कहते हैं वजीर आजम बाकू की सड़कों की तारीफ ना करें, हमारे इलाके पर भी तवज्जो दें। बाकू शहर देखने वाला है कि सड़कों पे चले तो अगर आप चाय का कप पी रहे हैं, हाथ में आपके पास चाय का कप है, मजाल है कप में जरा भी उसमें तो गया नहीं आए। मुल्क में सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू की सड़कों के गुन गा रहे हैं। मजाल है कप में जरा भी उसमें तो गया नहीं आए। वजीर आजम साहब बाकू से नजरें हटाएं, मुल्क की सड़कों पर नजरें जमाएं। नारान वैली से चंद किलोमीटर दूर बट्टल का ये आरजी रास्ता सयाहों के लिए अब मौत का कुआं बन चुका है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, ये पिछले साल से भी ज्यादा बुरी है। चंद रोज कबल इस गुजरगाह को अबूर करते हुए एक नौजवान अपनी जिंदगी भी गंवा बैठा था।
टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे और खतरनाक रास्ते जहां एक तरफ शहरियों की जिंदगियों के लिए वबाल बन चुके हैं, वहीं नारान वैली में सयाहत को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। वादी कगान की जो MNJ रोड है काफ़ी तबाह हाल है और सियाहत की इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी मुतासर है, और लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से जो है दरख्वास्त है कि ये जो वादी कगान की मेन सड़क है इसको तामीर किया जाए। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इन हालात में PTI के साथ ताल्लुक कायम रखना मुमकिन नहीं रहा। शहदा का लहू और कुर्बानियां ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। 9 मई के वाकयात ने कौम की तरह हमारे खानदान को भी अफसरदा किया है। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा पाक अफवाज का बहुत एहतराम किया है। ये कहना है हुमायूं अख्तर का। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि इन हालात में PTI के साथ ताल्लुक कायम रखना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने कहा शहदा का लहू और कुर्बानियां ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। 9 मई के वाकयात ने कौम की तरह हमारे खानदान को भी अफसरदा किया। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा पाक अफवाज का बहुत एहतराम किया है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।